और ये वो सरजमीन है जहां पर मीर कासिम ने बंदूक की फैक्ट्री और असला खाना कायम किया था। 1765 में शायद बंगाल के नवाब ने मुंगेर को अपना दारुल हुकूमत भी बनाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये यहाँ की सरजमीन के बुजुर्गों ने जैयद उलमा कराम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बुनियाद डाली। ये सरजमीन में जनाब अली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सदारत की, मेरे मोहसिन थे, मेरी सरपरस्ती करते थे और मैं हमेशा उनकी मोहब्बत को याद रखता हूँ और उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी मैदान के करीब में पीर पहाड़ है जहाँ पर पीर रूहानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, पीर नाफे साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी दरगाह है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये सीताकुंड भी कहते हैं, जहाँ से चंदी स्थान उनका अक़ीदा है। यकीनन ये बड़ी तारीखी सरजमीन है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जनाब मुनाज़िर हसन साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे भाई के साथ पार्लियामेंट में भी था और मैं इनके मिली जज्बे से वाकिफ हूँ। ये एक बहुत अच्छे इंसान है और मुझे यकीन है कि अगर मुंगेर की आवाम 11 तारीख के दिन अगर आप अपना एक वोट, 6 तारीख के दिन अगर आप अपना एक वोट पतंग साहब के निशान पर लगाएंगे तो मुंगेर में विकास होगा। आप ये जानते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार ये झूठ बोलने की एक फैक्ट्री है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में एयरपोर्ट बनाएंगे और एयरपोर्ट के लिए सिर्फ 25 करोड़ रुपये दिए और वो ये समझ रहे हैं कि मुंगेर की जनता के आंखों में धूल झोंक देंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि मुंगेर की जनता बाशऊर भी है और बाखबर भी है। वो इनकी झूठ को सच के तौर पर कबूल नहीं करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि जमालपुर लोकोमोटिव का वर्कशॉप है। एक जमाने में यहाँ पर नौकरियां मिलती थी, मगर आज उस लोकोमोटिव फैक्ट्री में नौकरियां मिलना खत्म हो चुकी है। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से विकास के काम होना बाकी है। मुनाज़िर हसन साहब ने स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, लाइब्रेरी बनवाया, नाले का काम किया। जमहूरियत में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो किसी गोले से, किसी बंदूक से, किसी भी ताकतवर असला से ज्यादा ताकतवर और मुज़िर होती है, वो आपका वोट। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुंगेर की तकदीर बदल जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया जाए जिसका नाम कुमार परनी है, अगर आप बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को आप बोलेंगे, अगर आप उनको शिकस्त देना चाहते हैं तो आपको पतंग साहब को देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि पैगाम दिया जाए बीजेपी को जिसने नफरत के बीच बिहार में वोट किए, जिसने
एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया